यस कर दें अगर मेरी प्रॉपर वॉइस आ रही है जल्दी से। फिर आज स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट लॉस आज खत्म हो जाएगा और कुछ भी आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी शुरू कर देंगे आज, है ना। छोटा मोटा आपको चीज़ें बता देंगे थ्योरी की, तो थ्योरी लिख लेना आप, ठीक है। तो वॉइस प्रॉपर आ रही होगी क्लियरली। चलिए, तो अभी सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं देख पा रहा हूँ डेस्कटॉप पे। और भी जितने छात्र हैं वो फटाफट से जुड़ें, जिससे कि आगे हम चीज़ों को और अच्छा कर पाएं। हम्म, चलिए, और स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब इतना सीख रहे होते हो तो कुछ क्वेश्चन ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। तो कृपया करके आप इस चीज की टेंशन क्यों लेते हो। कई सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं, हाँ, कि सब चीजें आएंगी। और प्रॉफिट लॉस की ई बुक भी मैं आज आपको शाम को प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। शाम को ई बुक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आप लोगों के लिए दो बड़ी न्यूज हैं, दो बड़ी गुड न्यूज कह सकता हूं मैं, न्यूज तो क्या कहूंगा। कल मैं आप लोगों के लिए टीचर्स फाइनल कर लिए मैंने। और क्या कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग, जीके और जनरल साइंस, ठीक है। अब काफी मेरा बैच भी आएगा, वो रेलवे के दृष्टिकोण और पुलिस के दृष्टिकोण से होगा, जितना पुलिस का एग्जाम्स होता है उनके लिए होगा। ये फाउंडेशन रहेगा, ये अलग लेवल है, आप ये जान रहे हो। मैं इसमें ये बैच खराब नहीं कर सकता। तो जो बच्चा आप मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो कंटिन्यू फाउंडेशन जो पढ़ रहा है वो पढ़ता रहे। बाकी जो कंबाइंड बैच आएगा उसमें भी मेरी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। हाँ, ओके। शुरू में 25 तारीख से कर रहा हूँ, है ना। 25 नहीं, 25 नहीं, 5 तारीख से कर रहा हूँ। आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर। आ जाओ चलो। हाँ, आइए। अब आते हैं, हम कौन से क्वेश्चन पर थे। शायद हम लास्ट पर थे, है ना। लास्ट फाइल पर थे, आई थिंक 200। यहां से शुरू करेंगे ना। हाँ, ठीक है, ओके। 201 से, हाँ, ठीक है। आइएगा, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने ट्राई किया तो मुझे इसका आंसर बताओ पहले, अगर आपने कोशिश कर ली इसको करने की तो क्या इसका आंसर आएगा बताओ। सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आइए, कौन से टाइप से किया आप मुझे बता सकते हैं क्या। कि एक कमीज और पजामे का अंकित मूल्य दे रखा है सर 1:2। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है और कमीज और पजामे पर कुल छूट 30% है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कमीज पर तो 40% की छूट है, यहां मैंने डैश मान लिया, तो कुल मिलाकर जो 3 है उस पर 30% की कुल छूट है। तो आप यहां वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। वेटेड एवरेज क्या है, 40 से कम 40 प्लस का 2 गुणा x बराबर 30 या 90। तो 2x बराबर आपका 50 हो गया, x बराबर आपका 25 हो गया, और ये आपका राइट आंसर आ चुका है। ये लीजिए। किसी को कोई समस्या है क्या, आप बना पाए ना। मेरे को सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी,
एक बच्चे ने ये कमेंट किया कि सर यहां जेएसएम लगेगा टाइप 2 वाला। इससे पता लगता है कि आप प्रॉपर रिवीजन भी कर रहे हैं। रिवीजन ही सबसे बड़ी चीज है, क्वेश्चन को आसान बनाना। सब मेथड वही लग रहे हैं जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाए हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह का हो सकता है, मेथड पकड़ में आना चाहिए, ठीक है ना। सर इसको जेएसएम से भी बता दो। हाँ, यहां 1:2, यहां टोटल 3 आ रहा है। दुकानदार को कमीज पर 40% की मिल रही है, कुल मिलाकर 30% की छूट है। तो ये कितनी ज्यादा है, 10 ज्यादा है ना। तो आपको पता है कि 30 के रेस्पेक्ट में ये 10 कम हो जाएगा, बट ये 2 यूनिट में बटेगा भी। तो 30 में से 5 गया तो 25% आ गया जी। ऐसे वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अभी अगला प्रश्न आपके सामने है। हाँ, नेक्स्ट। एक बच्चा कह रहा है सर हाँ भाई, करिए चलिए। एक शिवराज कह रहा है सर ट्विटर कैंपेन है, बताया नहीं आप। भाई मेरे को खुद को ही नहीं बताया किसी ने कि ट्विटर कैंपेन है। ये क्या करते हैं, कुछ 2-4 यूट्यूबर उड़ जाते हैं, चलो भाई क्या करें, बच्चों के लिए ट्विटर कैंपेन ही कर लेते हैं बैठे बैठे। तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, बट बताओ तो सही कम से कम। कोई सूचना नहीं है मेरे तक। चलिए अब अपने आप ही कर लेते हैं। हाँ ठीक है भाई, कर लो। ऐसे थोड़ी ना मिलेगी सक्सेस। चलिए एक एक पुस्तक विक्रेता 12,000 में 200 पाठ्य पुस्तक खरीदता है। वह पुस्तकों को इस प्रकार से बेचना चाहता है कि 20 पुस्तकें उसको मुफ्त में मिल जाएं। तो उसे कितने प्रतिशत लाभ पर पुस्तकों को बेचना होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है। कोई करके बता सकता है कि किसी ने क्या आंसर निकाला इसको, इसका? तो आप मुझे बताएंगे सर 12,000 रुपए में 200 पाठ्य पुस्तकें हैं, तो एक टेक्स्ट बुक की कीमत कितनी है? एक टेक्स्ट बुक कितने की है? तो आप ये कहेंगे सर 12,000 में आप 200 का भाग दे दो, तो 60 रुपए की एक टेक्स्ट बुक आ चुकी है। किसी को कोई समस्या है क्या? वह पुस्तकों को इस प्रकार से बेचना चाहता है कि 20 पुस्तकें उसे मुफ्त में मिल जाएं। मतलब वो ऐसे बेचना चाहता है कि 20 फोकट में मिल जाएं। यानी कि 20 अगर फोकट में मिल जाएंगी तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई? हर पुस्तक को 60 रुपए में खरीद कर ला रहा है, तो 20 अगर फ्री की मिल जाएगी, यही तो उसका प्रॉफिट हो गया। यानी कि गुरुजी 1,200 रुपए का प्रॉफिट तो हो ही गया। अब 1,200 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, अब कॉस्टिंग कितनी लग रही है जेब से? कॉस्टिंग तो जेब से 12,000 रुपए ही लग रही है ना, 20 तो फ्री में मिल रही है। हाँ, डिस्काउंट का केस नहीं है, ये नॉर्मल केस है जहां पर आप लाभ और हानि के बारे में बात कर रहे हैं और 10% का लाभ हो जाएगा। लॉजिक कैसा लगा? और आपको ये समझ में आया क्या कि प्रॉफिट कैसे निकाला हमने? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जो ट्राई करके आए हैं या जिनको पता है वो कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। अभी नवीन, पुनीत, एमडी, राहुल, सबका आंसर आ रहा है। चलिए सर ट्विटर किस बारे में किया जा रहा है? अरे यार पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता, सच बता रहा हूं, कोई बताता ही नहीं है। अब मेरे को यूं ही तो गुस्सा आता है फिर। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हम्म, ओके। अगला क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो, होगा तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए
अब देखिए कितना मस्त है। अब मैं ये देखूंगा कि किसका आंसर आ रहा है। मैंने 1 मिनट तो दे दिया और आंसर भी आया है। चलिए आइए सर, 1200 प्रॉफिट कैसे हो गया? अनामिका, आपको ये बोला जा रहा है ना कि 20 फ्री में मिल रही हैं, आप क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ रही हो? ये तो बताओ पहले, क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ रही हो? 20 आपको जो बुक्स हैं वो फ्री मिल रही हैं, तो एक बुक कितने की है? 60 रुपए की है ना, तो 20 बुक कितने की हो जाएंगी? 1200 रुपए की। तो यही तो प्रॉफिट हो गया, जो चीज फ्री में मिल जाए एज ए प्रॉफिट काउंट कर लिया, है ना। अब ध्यान नहीं दे रही हो क्लास में। अब एक विक्रेता वस्तुओं पर एक ऐसा मूल्य अंकित करता है जो उसे 30% का लाभ दे देगा, ऐसा उसने अंकित कर दिया। अब गोदाम में आग लगने का पर माल का 6% नष्ट हो जाता है, यानी कि केवल 94% बेचने योग्य है। 24% माल खराब स्थिति में पहुंच जाता है, आग लग गई ना, तो 6% तो खत्म हो गया बिल्कुल माल, 6% बिल्कुल बेकार हो गया, और 24% माल खराब स्थिति में आ गया, स्पॉइल हो गया। 30% यानी कि बिल्कुल मतलब काम का ही नहीं रहा एक तरीके से देखा जाए। अब जिसे क्रय मूल्य के आधे पर बेचना पड़ा, तो 24% को क्रय मूल्य के आधे पर बेचना पड़ा। यहां से तो कुछ रुपया नहीं आया, इसको क्रय मूल्य के आधे पर बेचना पड़ा। यदि शेष माल यानी कि 70% जो माल है उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को उस स्टॉक पर उठाए जाने वाला लाभ बताओ। मैं अब कैसे करूं इसे? भाई मान लो कोई 100 रुपए में खरीद कर लेकर आए आप चीज, आपने उसकी अंकित मूल्य 130 कर दिया और आपने कहा कि मैं एमआरपी पर बेचूंगा, 30% का लाभ कमा लूंगा। अब ज्यादा लालच बुरी बला है, क्योंकि आपने सोच लिया ना ऐसा कर लूंगा, लेकिन 6% आग लगने की वजह से बिल्कुल खराब हो गया, यानी कि यहां से तो कुछ नहीं आया और खराब भी हो गया मामला। और यहां से जो आपका पैसा बना कि 24% जो माल था वो आपका किसके भाव बिका है? 50 के भाव में। क्यों? क्योंकि 100 के भाव में तो पूरा माल है, तो खराब होने की स्थिति में आ गया, तो क्रय मूल्य के आधे पर बेचना पड़ा। और बाकी का जो 70% माल है ना, वो आपने 130 के दाम में बेचा है। तो यहां से देखो 24 पंजे 120, 1200 और 13 सत्ते 9100, तो कुल मिलाकर निकल कर आ रहा है 1 0 2 और 1 3 और ये 10। तो यहां एक्चुअल में देखा जाए तो 103% है ये। तो 100% अगर आपका खर्चा है, जो कि दिखाया जाता है हमेशा, तो 103% आप बेच रहे हो, तो आपने 3% का प्रॉफिट कमा लिया पूरे स्टॉक पर। क्लियर है? चलिए ओके, ठीक है। अरे शिवराज, अब फिर वही वाली बात है ना। हाँ, आप अब सही कह रहे हो, वो कर सकते हैं यार, वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका मतलब उसी से चलता है। आप ये समझ रहे हो शिवराज? वो कर सकते हैं, उनका उसी से चलता है। लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि आपकी जो वैकेंसी प्रस्तावित की गई हैं तभी ये रिलीज होंगी, ये बात ध्यान रखना। वो कर सकते हैं वो लोग, उनका उसी से चलता है, वरना नहीं चलेगा उनका, ये आप जानते हो ये बात। क्योंकि वो कहां से लेकर आएंगे जो नोटिफिकेशन बनाने वाले हैं? अब हमें तो पढ़ाना है बच्चे को यार, प्रॉब्लम ये हो जाती है। अब जिन्हें नहीं पढ़ाना होता, मान लो मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं बैठा हूं ऐसे ही, मुझे पढ़ाना नहीं है, मेरे पास कोई काम ही नहीं है पूरे दिन में, तो मैं क्या कहूंगा? रेलवे की वैकेंसी कल आने वाली है, रेलवे की वैकेंसी आज आने वाली है, 3 लाख पद रिक्त हैं, और क्या इस बार धमाका हो जाएगा, क्या इस बार पैटर्न चेंज हो जाएगा? क्योंकि मुझे बस बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, बनाकर रखना है, और मैं ये काम पढ़ाकर कर रहा हूं। कोई किसी किसी के लिए ये काम, अरे यार चलो ये तो कर लिया, अब क्या बच रहा है? ये कर लिया तो अब बच रहा है अपना वो वाला हिसाब, क्या नाम है, कुछ भी कर लो, है ना। तो आप उन चीजों पे दिमाग मत लगाओ, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, ज्यादा बेटर है। तो अभी हमारा तो फोकस यहां है। अब मैं अगर इन चीजों में लग जाऊंगा तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कैसे? मेरे को ये समझ में नहीं आता कई बार तो। इसलिए आप उस पर फोकस करो, मेरा भी फोकस वही है, आप देख रहे होंगे। चलिए, अब ये देखो क्वेश्चन कितना मस्त तरीके से मैंने बताया, आप ध्यान दे रहे हो? सर एमपीएसपी कैसे हो सकता है? विजय कैसी बातें कर रहा है भाई? विजय आप मेरे को बताओ, क्या पूरे क्वेश्चन में डिस्काउंट की बात की गई है क्या?
क्या पूरे क्वेश्चन में डिस्काउंट की बात की गई है क्या? बता दे मेरे को। और अगर डिस्काउंट की बात ही नहीं की गई है, तो अगर डिस्काउंट नहीं होता तो क्या आपके कॉपी में एक नोट लिखा हुआ है क्या कि एमआरपी ही सेलिंग प्राइस है? क्या बात है सर। एक बात, दूसरी बात बताता हूं, एक बच्चे का दूसरा डाउट आ रहा है। दूसरा डाउट ये आ रहा है कि सर 50 क्यों लिखा? भाई मेरे क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ रहा है यार कि 24% माल खराब होने की स्थिति में पहुंच जाता है, क्रय मूल्य के आधे पर बेचना पड़ता है। तो क्रय मूल्य अगर 100 है तो आधे पर ही तो बेचूंगा। अब ये वो चीज है तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपका ध्यान बस कहीं और ही है, फिर नहीं पढ़ पाएंगे यार। आप कहां पढ़ पाएंगे फिर, आप बताइए। हाँ, मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, आप टेंशन मत लो, क्योंकि मेरा अभी काम यही है। मैं अगर यही बातें करूंगा, मोटिवेट करूंगा, अरे नहीं भाई साहब कर लो ये, फिर ये चीज छूट जाती है, और फिर ये चीज छूट गई तो फिर सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो हमें सिलेक्शन का काम करना है, बाकी बाहर से हम वो काम करते रहेंगे जो हमें करता रहना है। कैंपेन करना है, कुछ करना है, वो बाहर से करेंगे, लेकिन पढ़ाई के समय हमें पढ़ाई करनी है, ये मेरा मानना है। और अगर मेरा मानना गलत है तो भैया आप गाली दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, पढ़ना छोड़ सकते हैं, और जो पढ़ाते नहीं है उनके पास जा सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं। अगला करिए, चलिए टेंशन मत लो, है ना। अमित अपने सामान अमित अपने सामान पर क्रय मूल्य का 30% अधिक विक्रय मूल्य तय करता है। वह इस मूल्य पर आधे माल को बेच देता है, एक चौथाई माल को वह वास्तविक विक्रय मूल्य पर 15% की छूट के साथ बेचता है। अब शेष माल को वास्तविक विक्रय मूल्य पर 30% की छूट के साथ बेचता है। अब क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब यहां पर देखो लैंग्वेज का ही तो खेल होता है कि आपसे बोला गया कि आपका सीपी मान लो 100 है, तो आपकी जो एमआरपी है वो 130 कर दी लो, कोई दिक्कत? अभी एमआरपी यानी कि एमआरपी है ये। अब विक्रय मूल्य बोल रहा है बार बार, आप कंफ्यूज हो रहोगे। कंफ्यूज नहीं है भाई, बेच रहा है ऐसे ऐसे बेचने पे आ रहा है। जैसे कि बोला कि वह इन बस मूल्य पर आधे माल को, मान लिया मैंने आधा माल मतलब मान लो आपने कोई प्रोडक्ट, आपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट खरीदे हैं 100। अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके 100 हैं, बात को समझने की कोशिश करना। 100 प्रोडक्ट आपने खरीदे 100 रुपए में, तो आधा माल यानी कि 50 प्रोडक्ट। 50 प्रोडक्ट को कैसे बेच रहा है? एक प्रोडक्ट अगर 1 रुपए का है तो आधे माल इस मूल्य पर वह आधे माल को बेचता है। किस मूल्य पर? 130 के भाव में। यानी कि एक प्रोडक्ट अगर 1.3 का पड़ रहा है तो 50 प्रोडक्ट इतने का पड़ेगा, यानी कि 65 रुपए यहां से बन गए। किसी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ, तय करता है, और इस मूल्य पर आधे माल को एक चौथाई माल को, एक चौथाई यानी कि 25 यूनिट माल को, 25 यूनिट माल को क्या हो गया भैया? वास्तविक विक्रय मूल्य के 15% की छूट के साथ बेचता है। तो वास्तविक विक्रय मूल्य ये रहा, उसका 15% की छूट के साथ बेचता है, यानी कि 130 पर 85%। किसी को कोई समस्या है क्या? बोलो भाई। और एक वस्तु की बात कर रहे हो ना आप, तो एक वस्तु की बात कर लो यहां तो, यानी कि एक वस्तु 1.3 का अंकित मूल्य है, 25 वस्तुओं का ये हो गया, और उसका 85%। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा नहीं बेच रहा, वो 15% का डिस्काउंट दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं मेरे को, अब यहाँ थोड़ी सी मेहनत है जो कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी आगे क्या बोला जा रहा है? शेष माल को। अब शेष माल 25 ही बच रहा है, 25 ही बच रहा है, उसे कैसे बेच रहा है? 30% की छूट पर, यानी कि वही 1.3
और उस पर 30% की छूट यानी कि 70/100। बस अभी यहां कलेक्शन कर लो आपकी कितने रुपए बन गए, आपके 65 रुपए एक बन गए थे। अब यहां जब गुणा करोगे तो कितना आ रहा है, 13 पंजे 65, 13 अट्ठे 104 और 6 110, है ना। 3 छोड़कर पॉइंट लगा दिया और 25 से गुणा कर रहा हूं तो 25 पंजे 125, 12, ठीक है, 2, ठीक है, एक आया 25 से कम 25 और एक 26, 25 से कम 25 27, 3 छोड़कर लगा दो और यहां आ रहा है कितना, 13 सत्ते 91, तो 9.1, 0.91, 910, 910 क्या, हाँ 0.91 आएगा, 0.91 इंटू 25, 25 से कम 25, 2, 25 नंबर 225 और 2 227, 22.75। अब टोटल कितना रुपया बन गया, 65 रुपया एक, 27.625 रुपया एक और 22.75 रुपया एक। इनको जोड़ने पर 5, 7, 3, 12 और 13 और 15, 7 और 4 11, 115.375। अभी यहां मैं देख रहा हूं कि लाभ कितना होगा भाई, 100 में खरीदा है, 115.375 में बेच रहे हो तो 15.375 का लाभ है। मैं अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को बोलो, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है और तरीके से किया गया है। आपको कहीं डाउट है तो मेरे को बताओ। हाँ पंकज, आपको कवर करना है ये सब कुछ, है ना। हाँ आप छोड़ मत देना इनको, चाहे आप नए बच्चे हो, लेकिन अभी तो चलो ये प्रॉफिट लॉस एंड हो रहा है। अब एंड हो रहा है तो अब क्या ही बोलूं आपसे, बट आप शुरुआत करो तो शुरू से करना, मतलब परसेंटेज से पढ़ना, कवर हो जाएगा, ये गारंटी है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा पंकज, आपके यहां उपस्थित कई सारे छात्रों ने कवर भी किया है। अब जिन्होंने ये काम किया है वो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी वो बराबर आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, जिनके समझ में नहीं आया मैं एक बार और बताना चाहता हूं, कैलकुलेशन अच्छा है इसका, क्वेश्चन भी तो अच्छा है, क्वेश्चन हल्का थोड़ी ना है। और आप ये सोच रहे हो कि सर आप ऐसे क्वेश्चन करवाते ही क्यों हो जो आपको टफ लग रहे हो और हमें सीखने ही नहीं हो, बट मैं उनके लिए करवाता हूं जिनको समझना है, मैं उनके लिए करवाता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं और उन सभी बच्चों को समझाना चाहता हूं जो सीखना चाहते हैं। अब उनके लिए ये क्वेश्चन छोड़े नहीं जा सकते, है ना। आइए सर, प्रोडक्ट 8 मान लो सर, नहीं नहीं 8 क्यों मान लो, फिर बैठेगा नहीं हिसाब। हाँ 8 मान के कर सकता हूं, वो मुझे पता है, बट मैं बैठा नहीं रहा हिसाब। मैंने कहा भाई 100 प्रोडक्ट 100 रुपए में है, तो एक प्रोडक्ट 1 रुपया का, उसकी एमआरपी 1.3 रुपया एक प्रोडक्ट की, तो 50 प्रोडक्ट की एमआरपी 1.3। मान तो आप 8 भी सकते हो, कोई बुराई नहीं है, वो बच्चा गलत नहीं बोल रहा है, हाँ, लेकिन आप 8 के हिसाब से सेट करना पड़ेगा फिर आपको, समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं वो भी करके दिखा देता हूं, मैं समय दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं समय, आपको समझा सकूं। तो पहले हमें इसको समझ लेना है, आ जाइए कि भाई सर देखो आधे माल को, तो आधा माल यानी कि 50 किस पर बेच रहा है, अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य एक प्रोडक्ट की अंकित मूल्य कितना है 1.3। फिर देखो 1/4 अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट इतने पर बेच रहा है, 25 अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट इतने पर बेच रहा है, तीनों के विक्रय मूल्य को जोड़ दिया और बस सीधा आंसर आ गया, 100 मानने से फायदा हो गया। तो क्वेश्चन आप कैलकुलेशन आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, सर 1.3 क्यों लिया, कौशिक 1.3 ही तो आएगा, आप क्यों बुद्धि नहीं लगा रहे हो कौशिक। 100 प्रोडक्ट की एमआरपी है ये, तो एक प्रोडक्ट की कितनी है बताओ। अब आप कहोगे अरे यार ये थोड़ी होता है, क्या बोलूं फिर तुमसे, बताओ मेरे को, है कौशिक अब क्या बोलूं बताओ। अब तुम्हारी यहां फुस हो जाती है 2 मिनट के अंदर अंदर कि भैया मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि 100 प्रोडक्ट की एमआरपी 130 है, तो एक प्रोडक्ट की कितनी होगी। अब आप सोच ही नहीं पा रहे हो इस बात को, तो हम इसमें क्या करें बताओ, है ना भाई साहब। चलिए तो भाई सिंपल लॉजिक है, हम तो एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो 50 का मतलब एक प्रोडक्ट से गुणा कर दो, यानी कि 50 प्रोडक्ट का आ गया 65 रुपया, ऐसे कर रहे हैं, बस खत्म बात।
तो यहां क्लियर हो गया क्या? चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से हमने सिखाया है और ये हर पेपर में आता है। चलो सर इसका दूसरा तरीका भी हमें बता ही दो आप। चलो लिख लिया होगा आप सबने, यस कर दो लिख लिया हो तो। हाँ ये क्या हो गया? एक और तरीका बताता हूं। एक प्रोडक्ट है, मैंने खरीदा कितने में? मैं बोल रहा हूं मैं 10 रुपए में खरीदा है। एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं। अब एक प्रोडक्ट की एमआरपी कितनी सेट कर दी आपने? क्वेश्चन पढ़ के बताओ। उस प्रोडक्ट की एमआरपी कितनी सेट कर दी आपने? 13 रुपया। ये एक प्रोडक्ट की बात है। आपसे एक बच्चा कह रहा है सर 8 मान लो, तो मैंने भी 8 मान लिया। लो सर ऐसे आधा, आधे माल का, तो आधे माल का कितना मतलब 4 माल कितने पर बेच रहा हूं? 13 पर, क्योंकि एक माल कितने का है, तो 52 रुपए यहां हो गए। उसके बाद एक चौथाई यानी कि 8 का एक चौथाई यानी कि 2, 2 माल कितने में? 13 जो एमआरपी था उसके 85% पर। उसके बाद बचा हुआ 2 माल 13 जिसकी एमआरपी था उसके 70% पर। कोई दिक्कत? तो यहां से पैसा कितना बन गया? 52 रुपया 17 इंटू 13, 13 और 9 22.1। ठीक है, और यहां से करेंगे 21 में दूनी 182, 18.2, तो टोटल कितना आ गया? 52, 22.1, 18.2, 3, 12, 6 और 2 8 और 1 9, 92.3 आ रहा है। और आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 80 रुपीज। क्यों? क्योंकि 10 रुपए का एक है तो 8 माने ना, तो 80 रुपीज आपकी कॉस्ट प्राइस है और 92.3 आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 12.3 का। किसके रेस्पेक्ट में हो गया? 80 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। तो 1230/8, तो आंसर कितना आया है? 15.375। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए क्लियर है? समझ में आ गया बात? सद्दू क्या हो गया तुम्हें? तो क्लास में, अरे राकेश यादव सर बहुत अच्छे टीचर है भाई, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, तुम मेरी क्लास में आके ये बार बार क्यों कमेंट कर रहे हो? हाँ, मैं तो उन्हीं के सानिध्य में पढ़ा रहा हूं ना, तो यहां क्यों कर रहे हो? कोई कॉम्पिटिटर थोड़ी है मेरे वो, है भाई? उससे क्या होगा? सर 8 क्यों माने? 8 मान लिए जिससे कि आधा करने में कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि आधा क्यों कर रहे हैं हम? पहले आधा कर रहे हैं फिर एक चौथाई कर रहे हैं। वैसे 100 मानने से इजी हो जाएगा। हाँ, 100 मानने से भी तो कर लिया था। ठीक है, चलिए क्लियर है? आइए चलिए 360 बता रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स आंसर, बहुत अच्छी बात है। चले, एक विक्रेता के पास 450 किलोग्राम चावल हैं, इनमें से कुछ भाग को 36% के लाभ पर, शेष भाग वह 24% की हानि पर बेचता है और इस प्रकार लेन देन में 12% की हानि होती है। तो 24% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा क्या है? अब दिमाग ये लगाना है कि सर ये एलिगेशन से तो 2 सेकंड में हो जाएगा। देखो एलिगेशन से अगर जिस बच्चे को एलिगेशन पता होगा तो 2 सेकंड में कर लेगा वो। अब जिस बच्चे को एलिगेशन नहीं पता होगा तो वो नहीं कर पाएगा। अब क्या मैं एलिगेशन से करना बताऊं आप लोगों को? बताओ? नहीं बताऊंगा।
सर क्यों नहीं बताऊंगा एलिगेशन से करना? क्योंकि मैंने अभी एलिगेशन आपको पढ़ाया नहीं है। तो वही चीज मुझे करनी अच्छी लगती है जो मैंने आपको सिखा रखी है। मैं अपनी सहूलियत के लिए किसी भी क्वेश्चन की रेड नहीं पीट सकता हूं। तो सर क्या सिखाने वाले हो अब आप? मैं एलिगेशन का अल्टरनेटिव भी सिखाता हूं आपको। जब एलिगेशन मैंने पढ़ाऊंगा तो मैं ये सब चीजें कराऊंगा वहां पर। आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं। एक विक्रेता के पास 450 किलोग्राम चावल हैं। अब कुछ भाग 36% के लाभ पर, शेष भाग 24% की हानि पर, इस प्रकार लेन देन में 12% की हानि होती है। ग्रेट क्वेश्चन। तो मैं यूं कह सकता हूं क्या कि भैया जेएसएम आपने सिखाया है हमें और यहां पर 36% का लाभ एक हो रहा है, ठीक है, 24% की हानि पर बेचता है। बहुत अच्छे। इस प्रकार पूरे लेन देन में 12% की हानि होती है, पूरे लेन देन में, और हानि हो रही है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको भी 24% की हानि मान लूं तो कितना परसेंट ड्रॉप खा गया मैं? 60% ड्रॉप हो गया। और इस 60% की ड्रॉप की वजह से जो दिख रहा है मेरे को अभी कि 24% होता, मान लो हानि होती, तो 24% की हानि पूरे उस पर हो जाती। बट क्वेश्चन के हिसाब से तो 12% की हानि हो रही है। बोलिए, क्वेश्चन के हिसाब से तो 12% की हानि हो रही है ना। यहां पर 12% की कमी क्यों हुई? 60% बराबर 12 है इसलिए। वेरी गुड। तो एक रेशो बराबर कितना आ रहा है? 1/5। ओ वेरी गुड। यानी कि 1/5 हिस्सा इसका, तो 4/5 हिस्सा इसका। तो 450 का 1/5 कितना हो जाएगा? 90। और 450 का 4/5 कितना हो जाएगा? 360। मेरे दोस्तों कैसा लग रहा है? कर दिया ना बीट एलिगेशन को? एलिगेशन को बीट करके कैसा लगा? मैं ही तो कहता हूं, यही तो कहता हूं मैं कि अगर मैं एक अध्यापक हूं और एज ए अध्यापक मैं आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा हूं, आपको हर समस्या से बचा रहा हूं, आपके लिए हर एक मेथड को सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, तो आपके पास क्वेश्चन कोई भी आ जाए, तरीका कोई भी बता दे, बट अपने तरीके हमेशा बेस्ट रहते हैं। एलिगेशन नहीं बता रहे, हम नहीं बताएंगे क्योंकि सिखाया नहीं ना मेरे बच्चे को अभी। बस जब सिखाएंगे तो फोड़ देना। सर 60 कैसे आया? मनीष यही लॉजिक था बस। और ये अभी तक आप थोड़े से कच्चे रह गए हो, थोड़ा सीख तो रहे हो बट अभी भी कच्चे रह गए हो। आपको ये मैं कई बार बोल चुका हूं यार, ये 36% का प्रॉफिट है और ये 24% का लॉस है। आपने कई बार देखा होगा कि 36% का प्रॉफिट हो और 24% का लॉस हो, अंतर निकाल के बता दो चलो। 60 ही तो आएगा। अब यही कॉमन सेंस लगता है बच्चे का जो आप लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं तो। हाँ, और ये 12 कैसे आया? क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से तो 24% की हानि होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां लाभ हो रहा था वहां भी हानि कर दिया आपने, तो 24% की हानि होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि केवल 12% की हानि हो रही है, तो ये 12% की कमी कहां से एक्स्ट्रा हो गई? ये 12% एक्स्ट्रा इसलिए हुआ क्योंकि 60% आपने इसको कम कर दिया। तो 1/5, तो 450 का 1/5 और 450 का 4/5। लॉजिक बहुत अच्छे हैं, आप दिमाग लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा। जिनके समझ में नहीं आया मैं उनसे एक रिकमेंडेशन दूंगा उनको कि आप रिवीजन करें यार, है ना। आप पूनम जैसे एक लड़की है, उसको नहीं समझ में आएगा क्योंकि उसका दिमाग कॉपी पेस्ट करने में है। अगर वो बच्ची फोकस कमेंट से छोड़कर कॉन्सेप्ट पर लगाए और थोड़ी देर सोचने पर लगाए कि यार सर ने दोबारा भी बताया था, अच्छा ऐसे ड्रॉप हुआ 12% का और 60% आ ही रहा है, तो 12 के बराबर 1/5 आ गया। तो यानी कि 450 का 1/5 ये और 1/5 ये है, तो बचा हुआ 4/5 ये हो जाएगा। और यही निकालना है 24% की हानि पर कितनी मात्रा बेची गई। वो होता है, बस बच्चे बच्चे का फर्क है। हाँ ठीक है।
एलिगेशन मेथड अभी समझाया नहीं, कैसे बता दूं बताओ? बिना समझाए थोड़ी बता सकता हूं एलिगेशन यार, कैसी बातें कर रहे हो आप? फिर मैं एलिगेशन बता दूंगा तो आप यही बोलेंगे बार बार कि अरे यार एलिगेशन तो पढ़ाया नहीं आपने। तो कहां पढ़ाया मैंने अभी? एलिगेशन तो अलग चैप्टर है। अभी जो सिखाया है उस पर बात करो ना। अब ये तो सिखा रखा है ना, जेएसए मेथड ही तो है। चलिए अगला करेंगे। आप अपने तरीके से ही करना है ना, अभी जो सिखाया ना वैसे ही करना। अभी जैसे बताया ना वैसे करो। अब जिनको समझ में आ जाएगा भाई, मैं बता रहा हूं फिर से। अभी मैंने समझा दिया, आप कोशिश ही नहीं करते। कई बच्चे उन्होंने सोच लिया नहीं आया तो बस अब कुछ नहीं कर सकते, फिर हम कहां करेंगे कुछ, बताओ? अभी देखो आंसर आ चुका है मेरे स्टूडेंट्स का। अब मैं इतना ही चाहता हूं, जो ध्यान देगा वो सीख जाएगा, मेरे लिए उतना काफी है। निश्चित मात्रा में 15% का लाभ हो रहा है, तो एक तो 15% का लाभ है और शेष पर 20% की हानि है। अब कहानी क्या कह रही है कि संपूर्ण लेन देन पर 6% की हानि हुई, तो मैंने कहा कि इसको भी मैं अगर 20% की हानि मान लेता हूं, तो 20% की हानि होनी चाहिए पूरे बिजनेस में। बट हो कितनी रही है? 6% की हो रही है। इसका मतलब 20% की हानि होनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ 20% माना है। 6% की हो रही है, यानी कि 14% का क्या हुआ? सर यहां जो 35% की कमी आई है वही 14% के बराबर है। तो यहां से आपका एक रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 2/5। तो 2/5 हिस्सा इसका है, तो 3/5 हिस्सा इसका हो गया। तो यानी कि क्या पूछा गया है? हाँ 20% की हानि पर, तो इसका 3/5 निकाल लो, 450। एलिगेशन अड़ेगा भी नहीं। कहां है एलिगेशन? तुमको एक एक ऐसी ताकत दी जा रही है, ऐसी क्वालिटी सिखाई जा रही है, बट बच्चे सीखने को तैयार नहीं होते। इसका फिर इलाज नहीं है ना उन बच्चों का। उनके दिमाग में फिर कचरा भरा पड़ा है। हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम नए के नए कंसेप्ट डेली दे रहे हैं आपको, बट ये मेहनत ही करवा सकता है एक टीचर। बाकी तो आप समझदार ही हैं। मजा आ गया? समझ में आया तो बढ़िया है, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। अब निशांत फिर पूछ रहा है सर 14 कैसे आया? भाई तुम नहीं ध्यान दे पाओगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, यही तो दिक्कत है यार। कोई पूछता है 6 कैसे आया, 14 कैसे आया, ये कैसे आया, वो कैसे आया, सब क्वेश्चन से आया। जैसा 12 आया वैसा 14 आया। अब 12 कैसे आया? बोलो, सोचो ना। आप नहीं सोचोगे तो मैं सिखा नहीं पाऊंगा। आप सोचने पर मजबूर करें, प्रश्न को पढ़ें। जो बच्चा पढ़ रहा है वही कर रहा है। प्रश्न नहीं पढ़ोगे दिक्कत है। आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को समय ले लो चाहे। हम तो अच्छे से बता रहे हैं भाई, मतलब ये अच्छा है भाई, ये बहुत बढ़िया काम करते हैं कई बच्चे तो। जैसे कि एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद उनका ध्यान नहीं है, उनको समझ में नहीं आया, तो बस उसके बाद बोल देते कि सर अच्छे से बताओ ना। मतलब वो कहते थे कि सर ने अच्छे से नहीं बताया, हम तो बहुत ध्यान से देख रहे थे। हाँ ये तो बहुत ध्यान से देख रहे थे बच्चे। हकीम कह रहा है सर 6 दिया है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया हकीम, तूने क्वेश्चन तो पढ़ा आखिरकार। अरे देखो बता, तेजस ने आंसर दिया, वेरी गुड तेजस, वेरी गुड साबा, बहुत बढ़िया। अब आए ना, इन्होंने कैसी बुद्धि लगा ली। लवी ने भी दे दिया आंसर, 14% कैसे आया? ये बेवकूफ थोड़ी है बच्चे, ये भी तो क्लास में ही है, आप भी क्लास में ही हो। और ये कंसेप्ट मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, बिना बिना एलिगेशन के पहली बार पढ़ा रहा हूं, तो उनके लिए भी नया है ये सब। क्योंकि आप क्यों नहीं कर पाए, कारण बता दूं? आपका दिमाग लगा हुआ है मैं तो एलिगेशन से कर लूंगा, बस सीखने का जरूरत ही नहीं है आपको। आज बैच लिया है तो नहीं हो पाएगा भाई।
आज बैच लिया है तो पहले शुरू से पढ़ो ना। आप तो टेंशन ही मत लो जिन्होंने आज लिया है। हाँ। अभी और सोचो, जिनके नहीं आया उन्हें खुली छूट है कि आपने दिमाग का अगर आपने उपयोग कर लिया तो आप कर लोगे। अब आप 14 आने लग गए यार, हाँ यार 14 ऐसे आएगा, क्यों? आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो अब आप कैसे आ गया? क्योंकि आपने जोड़ दिया है। और मैं ऐसा ही टीचर हूं, मैं खुद सिखाता हूं बच्चे को। 10 बार बताने से ज्यादा बेटर है कि खुद एक बार दिमाग लगा के सीख लो। पूनम, इसको गुस्सा नहीं कहते, इसको टीचिंग स्किल कहते हैं। जहां एक बच्चे से उसका काम निकलवाया जा सके, उसी को वही कहते हैं, है ना? आप अपना काम निकालना नहीं चाहती हो, और उस चीज में ऐसा नहीं है कि हर बच्चों में मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, ऐसा नहीं है। कुछ आप जैसे बच्चे रह जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट, कुछ रह जाते हैं आप जैसे बच्चे, जिनको मेरा कैरेक्टर ही समझ में नहीं आता है। हाँ, तो कई बच्चे जो मेरे कैरेक्टर को नहीं समझ पाते, वो फिर मेरे को गलत ही बताते हैं, यार सर तो बताते ही नहीं है, रिपीट ही नहीं करते। बट मैं क्यों करूं रिपीट? इसलिए नहीं करता मैं रिपीट, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन में समय दे रहा हूं, मैं इतने भाषण दे रहा हूं, इसका मतलब सिंपल सा है कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो आपको आ जाएगा। मैं क्यों करूं रिपीट? तो ये मेरा कैरेक्टर है। तो 20 से 6 घटा देंगे, 14 आ गया। वेरी गुड प्रमोद। और करते भी तो यही है ना हम। अब आप समझ सकते हैं मेरे से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्लैरिटी आ गई है। अब मैं बता सकता हूं, क्योंकि पूरे लेन देन पर 6% हो रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो रहा है? 20% हो रहा है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमने जो किया है गड़बड़। तो 20% हो रहा है, बट 20% तो है ही नहीं ना, 6% है। तो 14 की कमी क्यों आई? 14 की कमी इस 35 की कमी के बराबर है। 35 क्यों? क्योंकि प्लस के 15 से माइनस के 20 पर गिर गया। अब जब ये 2/5 आया, तो फिर अब एक बात बेवकूफी वाली आ गई, सर 3/5 कैसे आया? अरे घोंचुओं, 5 में से 2 हिस्सा इसका है, तो 5 में से 3 हिस्सा इसका नहीं होगा क्या? पता नहीं क्यों फिर। और मतलब ऐसा नहीं है कि पिछले में एक्सप्लेन करके नहीं आए कि 5 में से 1 हिस्सा इसका है, तो 5 में से 4 हिस्सा इसका होगा। और एक ही बात आप 10 बार भी पूछ सकते हो। ध्यान नहीं दोगे तो ध्यान नहीं आएगा। और आप में से 100% में से 10 से 20% बच्चे होते हैं जो पॉजिटिवली कोर्स को आगे लेके चलते हैं, यार मजा आ रहा है। बाकी 80% रोते ही रहेंगे, क्योंकि आप इस तरह के ध्यान नहीं दे रहे हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। फिर से मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ें, और जो बच्चे नए हैं वो तो अपने दिमाग का यूज ही ना करें, क्योंकि अभी आप सीखे ही नहीं हो, तो क्यों दिमाग लगाना है? पहले रिवीजन कर लो, फिर लगाओ आराम से। अंगद कह रहा है, मतलब आप भी होशियार बच्चों को होशियार बनाएंगे, जो कमजोर है उसको होशियार नहीं बनाएंगे। मैं उन कमजोरों को यह सिखाना चाहता हूं कि आप भी होशियार ही हैं, बट आप अपने दिमाग का यूज नहीं कर रहे हो, गलत ले जाते हैं आप बात को। मैं उन कमजोर बच्चों को यह सिखाना चाहता हूं कि आपके अंदर भी दिमाग है, आप लगाओ तो सही। लेकिन आप लोग अपने आप को कमजोर कब तक कहते रहोगे, मुझे इतना नहीं पता है भाई। या तो आपने अपने अंदर ठप्पा लगवा रखा है कि मैं तो भाई कमजोर ही हूं और कमजोर ही रहूंगा, तो फिर आदमी को कभी घोड़ों की रेस में गधों को दौड़ाने का मतलब ही नहीं है। और मैं तो सबको साथ में दौड़ाना चाहता हूं, क्योंकि मैं सबको एक ही तरह ट्रीट करता हूं, घोड़े की तरह, कि सभी हो भाई। सबसे पहले तो कैरेक्टर बनाना पड़ेगा ना। अगर मैं एक ही क्लास में कई बच्चे ऐसे कर दूंगा कि भाई तुम तो कमजोर हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तो मैं साथ में लेकर कभी चल ही नहीं पाऊंगा उनको। मैं तो सभी को इंटेलिजेंट मानता हूं। क्यों? क्योंकि सभी का दिमाग एक जैसा होता है, लगाने लगाने के वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप पहले तो खुद को अलग मानो। आप खुद को ही कमजोर मानते हो तो फिर मतलब ही नहीं है, फिर तो आप हार गए। क्योंकि फिर तो मैं सिखा ही नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि आपको तो हमेशा यही लगेगा, अरे मेरे को इसलिए नहीं आ रहा, मैं कमजोर हूं भाई। अभी आंसर आ गया। पहले अपने उसमें बदलाव लाओ, नेचर में, कि आप नहीं हो कमजोर भाई, किसी से कम नहीं हो आप में भी उतनी कैपेबिलिटी है, बट करना वाला चाहिए। एक व्यापारी ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीद लिया। इसमें से 50% को 5% के लाभ पर और संपूर्ण सौदे पर 10% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो शेष बची इलेक्ट्रॉनिक वायर को, ये तो इजी है। कैसे? सर 1:1 की बात कर रहे हो, ठीक है? हाँ। और
उनमें से 5% के लाभ पर एक को, और पूरे सौदे पर कितना 10% का लाभ चाहिए, तो बाकी पर कितना होगा, तो 20 में से 15 चला गया, 5 चला गया, तो 15%। ये कैसे कर लिया आपने 2 सेकंड के अंदर अंदर? आप उस कैरेक्टर में आ चुके हो। मैं तो ये मानता हूं आप में से कौन कमजोर है? अब कमजोर तो कोई है ही नहीं ना, क्योंकि सबको सब पढ़ाया गया है। हाँ, कैरेक्टर में नहीं हो आप बस। तो मेरी बात बच्चों को समझ में आ गई क्या? और मैं अब आपसे पूछता हूं कि आपने क्या ये क्वेश्चन बना लिया था क्या? आपको कैसे आ गया ये तो होशियारों को ही आता है, केवल कमजोर बच्चों को तो आ ही नहीं सकता। एमडी कह रहा है सर 7 क्वेश्चन में 50 मिनट लग गए। एमडी क्वेश्चन अच्छे हैं ना, समझा भी तो अच्छे से रहे हैं, एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रहे हैं। आप देखो 2 तरीके होते हैं, या तो मैं इसी से मतलब रखूं क्वेश्चन कराया काम खत्म, बट मैं साथ के साथ आपको संभालता भी रहता हूं, क्योंकि कोई भी बच्चा किसी भी वक्त अपने माइंड को स्विंग कर सकता है, क्या मेरे को तो नहीं आया, ऐसा हो गया। तो मैं इसलिए बार बार बोलता भी हूं, बैच पढ़ाने का मतलब यही होता है कि ना केवल मेरे को इतना मतलब है कि मेरे को आना है, कोर्स खत्म करना है, बात खत्म, बच्चे जाएं भाड़ में। एक तो ये कैरेक्टर है, उसमें क्या होता है कि फटाफट कोर्स खिंच जाता है। जहां मेरे को लगा रहता है यार मेरे को 3 महीने में खत्म करना है भाई, मेरे को तो फटाफट खत्म करना है यार, छोड़ो यार, एमडी कुछ भी बोले, कोई बच्चा कुछ भी बोले, पूनम कुछ भी बोले, या फिर कोई कुछ भी बोले, मुझे मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ पढ़ाता रहूंगा। ऐसा नहीं होगा। मुझे सिखाना है कि यार कैसे सोच पा रहे हो, कहां ये चीज लिखाई गई है, कैसे लिखाई गई है, क्यों लिखाई गई है, यही तो मजा है। आपसे इंटरेक्ट होकर ही आपके अंदर घुसा जा सकता है, और उससे हमारे बीच में रिलेशन अच्छे बनते हैं, फिर आप मेरी बातें समझ पाएंगे। बहुत जरूरी है। समय लगता है इस काम में भी, 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं एक टीचर को बच्चे को समझने में, और एक बच्चे को टीचर समझने में। ठीक है, तो आप आराम से सुनो, मस्त रहो, टेंशन मत लो। सर 50 पैसे का कोई यूज नहीं है? नहीं, कोई यूज नहीं है इसका, केवल इस 50% से ही काम हो गया ना, क्योंकि वैसे भी हम रेशो ही बनाते हैं, है ना। चलिए चलिए, करण आज ही तो तुमने ज्वाइन किया है कोर्स, फिर बेवकूफ वाली बातें शुरू कर देते हो, हमसे गुस्सा है, कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। कमेंट सबके नहीं पढ़े जा सकते, कमेंट केवल उन्हीं के पढ़े जाते हैं जो सामने होते हैं। अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, पीछे से निकल गया तो निकल गया। ठीक है, चलिए। सर हाँ सर, 1:1 कैसे ले लिया? वो 50% बोल रहा है ना, 50% का मतलब आधा होता है ना, तो 50% एक, 50% एक। 3 नोटबुक 4 पेनों की कीमत 130 रुपया है। 3 नोटबुक और 4 पेन 130। 2 पेन की कीमत 3 नोटबुक से 2 रुपए ज्यादा है। 2 पेन की कीमत 3 नोटबुक से 2 रुपए ज्यादा है। मैं तो कहता हूं भाई जोड़ लो, क्योंकि जोड़ते ही देखो कितना आ रहा है। 6 पेन कितने के आ रहे हैं? 132 रुपए के। तो 1 पेन कितने का है? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 रुपए का। तो एक नोटबुक कितने की हो गई? 44, 42, 14 रुपए की। 14 रुपए की एक नोट। सब पीछे से कवर कर रहा हूं, बहुत अच्छा कर रहे हो परवेश, और मैं अच्छे बच्चे लगते हैं मेरे को सब बच्चे जो तरीके से कहना मानते हो, फिर अपने अंदर इंप्रूवमेंट अपने आप दिख जाएगा, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है ना। अब ये क्वेश्चंस हैं, अब इनमें आपको ये लग रहा होगा सर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कहां है? ये नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जहां प्रॉफिट लॉस के अंदर आते हैं ये, क्योंकि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वाला पोर्शन तो खत्म हो गया। ये जो लास्ट में जो मिसलिनियस बचते हैं वो मैं करा रहा हूं आपको। ठीक है, अगला करते हैं। देखो ये सब आते हैं पेपर में, है ना, और ये इसी चैप्टर के अंदर आते हैं। आम केले वाले आपने देखे होंगे कई बार। यार देखो कोई ऐसा टीचर आपको मिला है जो हर एक टाइप करवा रहा है, सोचो आप यार, हर एक टाइप। बिलीव करो आप इस चीज को। साइंस का बैच भाई मैंने बता दिया ना, सारे टीचर्स मैंने फाइनल कर दिए हैं। अभी पूरा प्लान आपके लिए, मैं कल आपको लिए सरप्राइज लेकर आऊंगा अपने क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर। तो आप सभी लोग जुड़ना, कैसे क्या प्लानिंग आप लोगों के लिए रहेगी, आप लोगों के लिए क्या फायदा रहेगा, वो सब मैं बताऊंगा वहां पर। ठीक है, तो अभी आप कंफ्यूज मत हो क्लास में बिल्कुल भी,
पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं पूरा तैयारी आपकी यहीं करवा दूंगा, ठीक है। और ये मेरा वादा है आपसे। अभी आंसर आ गया, सोनाली का आया, मंजू का आया, विजय का आ गया। 2 आम 5 केले और 2 सेब 100 रुपए में। 2 आम 5 केले और 2 सेब कितने रुपए में? 100 रुपए में। बताओ। 4 आम 15 केले और 6 सेब 180 रुपए में। 4 आम 15 केले और 6 सेब 180 रुपए में। अब यहां ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, सभी जितने भी नए छात्र हैं, हाँ वो सुनना, मेरी बात अगर सुनने के लिए तैयार हो तो सुनना भाई। कभी भी ऐसा अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया, कभी भी ऐसा पेपर में अगर प्रश्न आ गया जहां पर 3 वेरिएबल आ गए, आम, केला और सेब, आम, केला और सेब, कभी भी 3 वेरिएबल आ गए और इक्वेशन कितनी है? हाँ मेरी दोनों लैंग्वेज में बुक है ना, अभी बात करेंगे बुक के बारे में। इक्वेशन कितनी है? इक्वेशन हमारे पास 2 ही है। मेरी बात अब दोबारा से सुनिए, मैं दोबारा से बोलता हूं कि आपके पास 3 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो एक ही मेथड काम करता है। एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है कि यहां पर कुछ ना कुछ तो कटेगा सर। तो मैं ये देख रहा हूं कि कट रहा है ना, देखो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि यार वैसे सब ओके है, ये 3 गुना है, ये भी 3 गुना है, अरे हाँ। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं उस पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर दूं और पहली वाली में से ये घटा दूं, तब देखिए 3 दूनी 6 में से 4 गया तो 2 आम, 15 से 15 गया, 6 से 6 गया, 2 आम बराबर 3 120, तो 1 आम बराबर कितना हो जाएगा? 60, तो 15 आम बराबर कितना हो जाएगा? 900 रुपया। कोई दिक्कत आई क्या? कोई दिक्कत आई तो बताओ। और ऐसे ही दिमाग लगाना होता है। आप ये सोचेंगे सर हमें कैसे आएगा, भाई यही तो बता रहा हूं आपको कि ऐसे आएगा आपको। आप क्यों परेशान होते हो? क्योंकि सब कुछ अच्छा सिखाना मेरा काम है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप जिंदगी में ऐसे क्वेश्चन कर नहीं सकते अगर कोई टीचर आपको कराना ना चाहे तो। हाँ हम कराना चाहते हैं ना, हम अपने बच्चे को वो तैयारी दे रहे हैं जो वो सोच भी नहीं सकता था, और आज वो इतनी अफोर्डेबल कॉस्ट में तैयारी कर रहा है। ऐसा अगर कोई करा दे तो मेरे को कह देना आप आके, रियल बोल रहा हूं, ये घमंड नहीं है मेरा, ये मेरी मेहनत बोलती है। मेरे को अच्छा लगता है आपको अच्छा कराने में। चलिए एक्स पेनों और एक्स माइनस 2 पेंसिलों की कीमत का योग इतना है। एक पेन की कीमत 20 रुपया है और एक पेंसिल की कीमत 4 रुपया है। एक पेन की कीमत 20 रुपया है तो 20x, और पेंसिल की कीमत 4 रुपया है तो 4 इंटू एक्स माइनस 2, और टोटल कॉस्टिंग हो गई 328 रुपया। तो 20x प्लस 4x माइनस का 8 बराबर 328, तो 24x बराबर कितना हो गया? 336। तो 12 से काटा मैंने 2x, 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, x बराबर हो गया 14। तो x माइनस 3 पेनों और x पेंसिलों की कीमत कितनी है? तो x माइनस 3 यानी कि 14 और 3 11, 11 पेन, एक पेन कितने का है? 20 रुपए का, और x पेंसिल यानी कि 14 पेंसिल, एक पेंसिल कितने की? 4 रुपए की। तो सर 220 और 14 चौके 56,
276 रुपए आएंगे, तो 264 क्यों दे रहे हो भाई? हाँ, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि क्यों गलती कर जाते हैं बच्चे। बट कोई बात नहीं, गलती करोगे तो ही आपको, भाई यही तो होता है, जब पैर पे कुल्हाड़ी पड़ती है तब दर्द होता है, एहसास तो नहीं हो सकता किसी चीज का। करें आगे। सर ये एमटीएस, सर कितने चैप्टर हो गए? 2 हुए हैं करण अभी, है ना? परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, आप सब कवर कर लोगे, है ना? सर ये एमटीएस के लिए भी है क्या? अरे भाई सब पेपर फोड़ दोगे? विश्वास नहीं हो रहा क्या? आप सच बताओ, जो बच्चा पढ़ रहा है सीरियस होके, आप सच बताना, क्या आप इससे बढ़िया मैथ का पेपर आ सकता है कभी जिंदगी में? अभी 2 ही चैप्टर आपने पढ़े हैं, आपके मन से क्या आवाज आ रही है? मन से आवाज आनी चाहिए भाई। सब हो गया। अब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप बाहर निकलेंगे सारे क्वेश्चन बना लोगे, अब आप, ऐसा नहीं होगा। सर क्या बात कर रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस देकर नीचे गिरा दिया। मैं रियलिटी बता रहा हूं कि आप ये सोचेंगे कि अब मैं सारे क्वेश्चन बना सकता हूं, ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोला? अब आपने, बहुत क्लैरिटी देता हूं जिससे आपको प्रेशर हल्का होगा आपके दिमाग से, आपको अब हर क्वेश्चन समझ में आ सकता है। सर बनाऊंगा कब मैं फिर? बनाने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 10 बार गिरना पड़ेगा, 5 बार गलती करोगे, 2 बार सही होगे और 1 बार अच्छे से कर पाओगे। तो वो आपके अंदर आ चुका है। अब उसके लिए अब आपको और शार्प करना है खुद को, प्रैक्टिस से करोगे, ठीक है? मैं आपको बहुत सटीक बातें बताता हूं, आपको कभी ढकोसलेबाजी नहीं मिलेगी यहां पर, यही अच्छी क्वालिटी है। आइएगा, इस क्वेश्चन को बनाना आपको काम है। देखेंगे, आप 500 रुपए की कीमत वाले 3 वस्तुओं को खरीदने जाते हैं। हालांकि दुकान में चल रही छूट बिक्री के अनुसार आपने 2 वस्तुओं का भुगतान किया और एक फ्री में आ गई। सुन रहे हो ना? 2 वस्तुओं का भुगतान किया, एक फ्री आ गई, तो पूरे सौदे की छूट कितनी है? एक फ्री आ गई और घर पे 3 ले गए आप। अरे यार वाह, मजे आ गए सर। बोलो, किसी को कोई तकलीफ है तो बोलो भाई। हाँ, और अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो ना, तो प्रैक्टिस भी टेंशन मत लो आप। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि प्रैक्टिस मैं आपको बहुत अच्छी कराने वाला हूं, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? मतलब इसके बाद भी प्रैक्टिस कराने वाला हूं, है ना? बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगला करेंगे आप। एक व्यापारी परसेंटेज लाभ को लागत मूल्य पर गणना करता है, दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर। दोनों अपनी अपनी वस्तुओं को इतने रुपए में बेचते हैं और दोनों का लाभ उतना है, तो 17.5 पता है कितना होता है? ये 7/40 है। तो 40 अगर क्रय मूल्य है और ये आपका प्रॉफिट है,
और 40 अगर आपका विक्रय मूल्य है और ये आपका प्रॉफिट है, तो दोनों ही केस अलग अलग होते हैं। अब दोनों ही समझने पड़ेंगे आपको कि 40 अगर सीपी है तो 7 का प्रॉफिट, तो 47 आपका विक्रय मूल्य होगा अगर क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो। और 40 अगर आपका एसपी है तो आपका 37 सॉरी 33 आपका क्या होगा, सीपी होगा, क्योंकि प्रॉफिट दिखना चाहिए दोनों केस में। तो ये बराबर होना चाहिए, 40 से गुणा कर दिया यहां पर और 47 से गुणा कर दिया यहां पर। अभी आप नोटिस करना कि 7 चौके 28, उनके द्वारा अर्जित लाभों का अंतर बताओ सर, अर्जित लाभ का अंतर। तो अभी यहां कितना लाभ आ रहा है, तो 280 आ रहा है। कैसे सर, डिफरेंस निकाल लिया ना, 40 कॉमन ले लिया, 7 चौके 28, और यहां 47 ले लोगे तो 47 इंटू 7, ये दोनों का लाभ है, ये उस वाले का प्रॉफिट है और ये इस वाले का प्रॉफिट है। 7 चौके 280 और 49, 280 और 49, 329। बात समझ में आ गई। हाँ, 49 ही तो प्रॉफिट आ रहा है, तो 49 रेशो में आ रहा है, 49 रेशो में आंसर आ रहा है। तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि एक रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है, जब इन दोनों का आप गुणा करोगे तो ये एक रेशो बराबर 2 हो जाएगा। तो 49 दूनी 98 रुपया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला करेंगे आप, करके बता दो यार अब। एक व्यक्ति क्रय मूल्य पर 4% की हानि का सामान पर बेचता है। एक व्यक्ति क्रय मूल्य से 4% की हानि पर सामान बेचता है और 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तोलता है। तो क्रय मूल्य में 4% की हानि पर बेचता है, यानी कि कितना हो गया, 25 से 24, और 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तोलता है, तो 1 से 2, प्रॉफिट ही तो कमाएगा बेचारा। तो यहां से कितना आ रहा है, 25 से 48, प्रॉफिट देखना कितना आ रहा है, 23 का प्रॉफिट है, 25 के रेस्पेक्ट में है, गुणा 100, 92%। चलिए अगला करिए आराम से। एक टेलीविजन को 6% के लाभ पर और एक फ्रिज को 9% के लाभ पर बेचने पर एक दुकानदार को 5100 रुपए का लाभ होता है। हालांकि यदि दुकानदार टेलीविजन को 9% के लाभ पर और फ्रिज को 6% के लाभ हानि पर बेचता है, ठीक है, तो 1800 रुपए का लाभ होता है। करिए, मजा आ जाएगा, करो, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है।
थोड़ा सा लेंदी लग सकता है बट दमदार है। टेलीविजन को 6% के लाभ पर और फ्रिज को 9% के लाभ पर, तो 5100 रुपए का लाभ होता है। किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि लाभ लाभ में बात हो रही है। यदि दुकानदार टेलीविजन को 9% के लाभ पर, ये टेलीविजन ही है, और फ्रिज को 6% की हानि पर, तो 1800 रुपए का लाभ होता है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि एक काम कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दूं, ऊपर वाली को। और ये ध्यान रखना, ये टीवी है, ये टीवी है और ये फ्रिज है, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। और इस वाले को 2 से गुणा कर दूं। ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप देखो क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे टीवी को एलिमिनेट करना है। तो मैंने क्या किया, इसको घटा दिया, तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये खत्म। तो 9 तिया 27 और 12, 27 और 12 हो गया 39, बराबर 153, 153,000 और 3600 मैंने माइनस कर दिया इसमें से। 0 0, 13 में से 6 गया तो 7, 14 में से 3 गया तो 11, तो 13 तिया 39 और 13 नम्मा 117, तो 3 से कट गया, यानी कि 30,000 आंसर आ जाएगा। कैसा लग रहा है? और ये 30,000 किसका होगा? फैन का, सॉरी फ्रिज का। क्यों? क्योंकि टीवी तो खत्म ही कर दिया अपन ने, फ्रिज से कर लो। कैसा लग रहा है? अरे मजा आ गया ना प्रॉफिट लॉस में। प्रॉफिट लॉस अपने अंतिम पड़ाव में बेचारा। अगला कर दो चलो। एक दुकानदार एक सोफा सेट, एक सेंटर टेबल, एक डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य इतना दे रखा है। सोफा सेट को इतने परसेंट पर, सेंटर टेबल को इतने परसेंट और पूरे लेनदेन पर इतना। कैसे करोगे? वेटेड एवरेज से कर लूंगा। देखो 15,000 को 15 लिख दो, और 3,000 को 3 और 7,000 को 7। सोफा सेट पर कितने का लाभ हो रहा है? 20% का, और सेंटर टेबल पर 15% का, और डाइनिंग टेबल पर निकालना है एक्स मान लो, और कुल कितना आ रहा है? 18 और 7 25, तो कुल मिलाकर कितना हो रहा है? 18% का। तो ये कितना आया भाई? 300, 15 तिया 45 प्लस का 7x बराबर 360 और 90 450, तो 7x बराबर 150, 105, x बराबर कितना हो गया? 15 हो गया ना? मजा आ गया सर? हाँ, ठीक है, क्लियर है भाई? इजी हो गया तो वेटेड एवरेज ही लगा दिया। अगला करो। एक व्यक्ति 2,000 रुपए में 2 शर्ट खरीदता है। एक शर्ट को 20% के लाभ पर और दूसरी को 80% की, हाँ 80% के लाभ पर बेचता है। दोनों शर्ट का विक्रय मूल्य बराबर है, लेकिन तो इसके लिए तो वो काम कर सकते हैं ना हम, क्या वाला, कि पहले शर्ट को, विक्रय मूल्य बराबर है ना, तो 120, 20% का मतलब 120, विक्रय मूल्य बराबर है तो 120, और दूसरी शर्ट का 180 बराबर है। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर है ना। तो पहला और दूसरी शर्ट का कितना आ गया? 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, तो 5 रेशो बराबर कितना आया? 2,000 में खरीदी, 1 रेशो बराबर कितना आ गया? 400 आ गया, यानी कि 1,200 रुपए तो पहले का और 800 रुपए दूसरे की कीमत है शर्ट की। लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30% के लाभ पर और दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचता तो क्या होगा? अभी कर लेते हैं। पहली शर्ट को 30% के लाभ पर, तो 1,200 का 30%, 1,560, और इसका 25%, 1,000, तो 2,560 रुपए टोटल आ जाएगा। 2,560 रुपए टोटल आ जाएगा। क्लियर है? अगला भी फोड़ दो चलो, आराम आराम से कर सकते हो, ये क्वेश्चन अब दम नहीं है अब, क्योंकि अब आ गया है ना पूरा। छोटी मोटी कैलकुलेशन मिल सकती है, जो कि मिलेगी भी।
एबीसी तीन दुकानदार हैं, किसी एक जैसी वस्तु को 4800 रुपए में अंकित करते हैं। एबीसी अपनी 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 वस्तुओं को क्रमशः इतने इतने परसेंट, अरे यार ये तो आसान है, ये तो वही वाली बात हो गई ना। वो 40% ऐसा दे रखा है, ये भी 40% ही है, तो कैसे मानोगे? अधिक दुकानदार अधिकतम छूट देता है, कौन सा दुकानदार देता है? तो क्या सिखाया था मैंने, अधिकतम छूट तब होगी जब वो पीछे वाला कम होगा। तो यहाँ 400 आ रहा है, यहां पर 3 आ रहा है, और ये हो जाएगा 375। हाँ, तो यानी कि ये सही है। तो पहली बात तो सी है, पहली बात तो सी है। अब सी है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब सी है तो कितना है, 30 + 10 - 3, 37% का डिस्काउंट किस पर, 4820 पर। तो 4820 का 73% निकालना है, 63। तो पॉइंटों में आएगा क्या, आएगा ना, पॉइंटों में आएगा तो एक ही है, डी ऑप्शन। ये सिखा रखा है यार, मतलब खिलाड़ी हो अब आप, ऐसे नहीं हो पूरा, मतलब मंज चुके हो, मंजे हुए हो आप, मंजे हुए। अगला कर दो फटाफट। क्रय मूल्य बी, वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से 200 रुपए ज्यादा है। बी को 10% के लाभ पर और ए को 40% की हानि पर बेचा जाता है। तो ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि ए को 10% 40% की हानि पर और बी को 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो 4:11 आ रहा है, 0 से 0 गया, 11 से 11 गया। ए और बी के क्रय मूल्य का रेशो आ गया 2/3। तो दोनों के क्रय मूल्य का अंतर कितना है, 200 रुपया। तो ए कितने का हो गया, 400, और ये कितने का, 600। तो उनका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो उसका विक्रय मूल्य ए का विक्रय मूल्य 20% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो 400 का 80%, 320 रुपया। मजा आ रहा है भाई साहब। सर नेक्स्ट चैप्टर कल होगा स्टार्ट, अब नेक्स्ट चैप्टर कल सिंपल एंड कंपोनेंट शुरू कर देंगे, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बट जो बच्चे नए हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूंगा मेरे दोस्तों, अगर आप मेरे को कुछ मानते हो और वाकई में कुछ करने आए हो, मेरे साथ जुड़ने आए हो, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ढंग से पढ़ना। बस मैं आपको 100% दूंगा अपना, बस आप ढंग से पढ़ना। वो मत करना यार कि भाई मिस कर दो, छोड़ दो, ऐसा नहीं बीच में। घड़ी का अंकित मूल्य बैग के अंकित मूल्य का 150% है। घड़ी का क्रय मूल्य बैग के अंकित मूल्य के बराबर है। अब मैं बात करता हूं घड़ी की जो एमआरपी है, वॉच की एमआरपी बैग की एमआरपी का 150% है। घड़ी का क्रय मूल्य बैग के अंकित मूल्य के बराबर है। वॉच का सीपी और बैग की एमआरपी इक्वल है। घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। तो ये सीपी और एसपी का रेशो हो गया फॉर वॉच। बैग को 25% की हानि पर
बैग को 4 से 3 में बेचा जा रहा है, ये सीपी है और ये एसपी है। घड़ी और बैग पर छूट इतने इतने रुपए है, तो बैग का क्रय मूल्य कितना है? देखो अच्छा है क्वेश्चन, चलो बढ़िया है। और घड़ी और बैग पर दी गई छूट इतने रुपए है, ठीक है। मैं एक चीज देखता हूं कि वॉच का जो सीपी है, वॉच का जो सीपी है वो कितना है? 4 है ना। तो अगर मैं इसको 4 बना दूं तो ये भी 4 हो जाएगा। तो बैग की जो एमआरपी है वो 4 है और बैग का जो सेलिंग प्राइस है वो 3 है, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत? तो यहां एक रेशो बराबर बैग के लिए कितना आ जाएगा? 180। तो बैग का क्रय मूल्य कितना होगा? एक रेशो बराबर 180 है ना। तो बैग का क्रय मूल्य कितना होगा वो निकालना है। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है? नहीं भाई, दिख तो नहीं रही है। 4 से 3 हो गया। ये बोला गया है क्या? बैग घड़ी का क्रय मूल्य है बैग के अंकित मूल्य के बराबर है। हाँ ठीक है, बराबर है यानी कि सेम रेशो में है। तो ये 4 है तो ये भी 4 हो गया। तो बैग की एमआरपी आ गई और वॉच की एमआरपी और बैग की एमआरपी। यहां 2 से गुणा करना जरा, तो ये 6 हो गया, ये 5। तो एक रेशो बराबर 120 आ रहा है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? बैठ नहीं रहा ना। बैग का एमआरपी से सेम कर दिया हमने। एक तरीका और दिमाग में आया मेरे, एक और तरीका है, इससे करता हूं। एक्स मान के कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक तरफ ऐसे लिख लो, वॉच लिख लो, लिख लिया। वॉच लिख लिया तो सीपी, एमपी और एसपी लिख लो। एक तरफ बैग लिख लो, सीपी, एमपी और एसपी लिख लो। ठीक है, तीनों लिख लिया। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये अगर 2 है तो 3 होगा, क्योंकि बोला जा रहा है, ठीक है। और ये 3 है तो ये हो जाएगा 2.5। वॉच की बात कर रहा हूं मैं। और बैग के लिए, बैग की केवल एमआरपी गिवन है 2। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो घड़ी का जो क्रय मूल्य है बैग के अंकित मूल्य के बराबर है 2। यहां घड़ी के बारे में दे रखा है, सर आपने लाभ कमाना है, घड़ी का 25% लाभ होता है, तो 25% लाभ कर दिया मैंने। 25 दूनी 50, तो 2.5 हो गया। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है? अभी कहानी देखिए, डिस्काउंट कितना आ रहा है यहाँ पर? यहाँ डिस्काउंट आ रहा है सर 0.5 का, जो कि किसके बराबर है? घड़ी का डिस्काउंट कितना है? 120 रुपया। यानी कि एक रेशो बराबर कितना आ गया? 240। अगर 240 आ चुका है यहां इसका, हाँ, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 240 आ चुका है ना। 240 आ चुका है। तो अभी आपको दिखाना है कि इसमें से अगर 180 चले जाते हैं, 480 हो जाएगा यहां एमआरपी। अब 480 अगर एमआरपी है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 300। क्यों? क्योंकि 180 का तो डिस्काउंट ही है। क्या बात है सर। और 25% की इसमें बैग पे क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो हानि का मतलब 4 से 3 होता है, तो 3 बराबर 300 है, तो 400 आपका सीपी होगा। क्वेश्चन कैसा लगा भाई? मेरे को बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन लगा, इसको स्टार बना लेना भाई साहब। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है देखो। और अंतिम प्रश्न एक बार दोबारा से करके देख लेना, सब आ जाएगा, है ना। अंतिम प्रश्न कर रहे हैं और प्रॉफिट लॉस को फिर प्रणाम करेंगे झुककर कि आपने बहुत तरीके से प्रॉफिट लॉस किया है भाई साहब, पूरा प्रॉफिट लॉस कर दिया। हम्म कोई दुकानदार 55 रुपए प्रति किलोग्राम के 20 किलोग्राम, 50 रुपए प्रति किलोग्राम के 25, 60 रुपए प्रति किलोग्राम के 35, परिवहन पर खर्चा अलग से, तीनों प्रकारों को मिला देता है और इस हिसाब से बेच देता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहां पता कैसे करना? 55 × 20 कितना हो गया भैया? 1100 रुपया। 50 × 25 कितना हो गया? 1250। और 60 × 35 2100 रुपया। तो टोटल कॉस्टिंग कितनी पड़ गई? 0, 5, 4 और
4 और 150 रुपए वो परिवहन का शुल्क, यानी कि 4600 रुपए की आपकी कॉस्टिंग हो गई है। आप कैसे बेच रहे हो पूरे स्टॉक को? 62.56 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा हूं। कितना किलोग्राम हो गया? 20 किलोग्राम एक, 25 किलोग्राम एक, 45, 45 और 35 80। तो कितना बढ़ गया सर? 8 छिंग 48, 8 पंजे 40 और 44, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 छिंग 48 और 2 50। तो एक तो पहले से आता, ये आ गया। तो कितने का फायदा हो रहा है सर? ये हो रहा है गुरुजी 404.8 का 4600 के रेस्पेक्ट में इंटू 100 करना जरा। आ जाए तो बढ़िया, मजा आ जाए भाई सब। 404.8 का 4600 के रेस्पेक्ट में, ओ वाओ आ गया 8.8 आ रहा है। कैसा लगा पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस? निखिल एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक पंखा 10% की हानि पर सूचीबद्ध है, ठीक है, यदि दुकानदार इसे इतने कम में खरीदा और इतने रुपए अधिक में बेचा तो इतने रुपए का लाभ हुआ। आसान है ना यार, आसानी तो है। देखो ऐसे कर लो निखिल, इसको कर लिया, ये हो गया। निखिल ने क्वेश्चन पूछा है भाई 100 रुपए है, 90 रुपए है, कितने कम पर खरीदा भाई? डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, सिंगल लाइन वाले से। कितने कम पर खरीदा है? 66.66। तो क्या करोगे आप? इसको 6 से गुणा कर दोगे। ऐसा क्यों कर रहे हो? जिससे कि कंसेप्ट बन जाए। जैसे 600 मान लोगे तो इसको 500 ही मानोगे आप, क्योंकि 1/6 होता है ना कुछ, तो 6 में से एक कम तो 500 रह गया। अब आप क्या बोल रहे हो? 162 रुपए, तो 12.5% का लाभ हो रहा है। तो 12.5% कितना हो जाएगा? 12.5% निकालोगे तो 62.5 और जोड़ दो इसमें, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 562.5। तो यहां कितना आ रहा है? 540। तो कितने रुपए ज्यादा? 22.5 रुपए ज्यादा। और वो किसके बराबर है? 162 रुपए के बराबर है। तो 45/2 इसको लिख सकते हो, ये 162 के बराबर है। तो 9 पड़म 45, 9 एकम 9, 9 8 72, 1 रेशो बराबर 36/5। 5 रेशो बराबर 36 आ रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है 5 रेशो बराबर 36 आ रहा है। तो 600 बराबर कितना होगा? तो यहां पर गुरुजी 120 से गुणा कर दो। तो 120 से गुणा करते ही 12 छिंग 72 और 12 तिया 36 और 7 43। तो 20 रुपए आंसर आ जाएगा मेरे भाई। 4320 ऐश करो, ठीक है। तो वही तो कंसेप्ट है, आपको सिखाया जा रहा है बार बार, कुछ भी अलग नहीं है, बस चीजें करनी है बस। मैंने कहा ना कि कुछ भी अलग नहीं है। 4320 रुपए आंसर आ जाएगा। और बस इतना दिमाग लगाना था कि सर 1/6 था ना, तो यहां 6 से गुणा कर दो, जिससे कि वो आसान रहेगा कैलकुलेशन। ठीक है, क्लियर है भाई? मजा आ गया? आनंद उठाइए आप, और क्या। हाँ, डाउट ग्रुप बना रखा है आपके चैनल, उसके ऐप पर ही डाउट है, आप वहां कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ये कह रहा था कि कल से CISI शुरू करेंगे, ओके। अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। मिलते हैं अभी 11 बजे कैच द मैथ में, और आप बस मेरे साथ जुड़े रहना। अभी क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर को भी आप सब्सक्राइब कर लो, साथ के साथ अमेजिंग सब सरप्राइज आप लोगों के लिए आने वाले हैं। ये आपकी रेलवे की बुक है, आप सभी के पास ये होनी चाहिए फॉर प्रैक्टिस रेलवे के लिए। और अगर आप कंप्लीट किसी भी एग्जाम की लिए तो पेनेश ऑफ अर्थमेटिक परचेज कर लेना, अगले वीक आ जाएगी, ठीक है। बस आप टेंशन मत लो, साइंस GK GS सबकी तैयारी मैं करवाऊंगा, भरोसा मेरे पे रखो आप। मजा नहीं आए तो मेरे से आकर बोलना, कोई शिकायत हो मेरे से आकर बोलना, मैं ही क्लास लूंगा चीजों में, मतलब जो टीचर्स पढ़ाएंगे, कोई भी दिक्कत होगी तो मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। चलिए, तो आप टेंशन मत लेना बस, ओके। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखो, है ना, पढ़ाई करते रहो। मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं जो आप कहीं किसी बैच में नहीं पढ़ सकते, कहीं नहीं पढ़ सकते, शर्त लगा रहा हूं अभी भी। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।